हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दर्पण से कितनी दूरी है? प्रश्न को समझें और सॉल्व करने का प्रयास करें, वो सॉल्व हो जाएगा, उससे घबराएं नहीं। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। दर्पण की चिन्ह परिपाटी कहती है कि प्रकाश जिस ओर से आ रहा है, प्रकाश के किरणों की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रकाश के किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब हम दूरी कहां से नापते हैं? हम दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव P से नापते हैं। तो अगर हम फोकस दूरी नापें या वस्तु की दूरी नापें, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार फोकस दूरी भी, हम अवतल दर्पण का फोकस उसके सामने होता है, तो ध्रुव से नापेंगे तो देखिए ये प्रकाश के किरण की विपरीत दिशा में फोकस दूरी नापेगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। तो कितनी सारी जानकारी आपको चिन्ह परिपाटी से पता चल रही है कि अगर कोई दर्पण अवतल दर्पण है तो उसके सामने रखी वस्तु का मान भी ऋणात्मक होगा, उसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि वो सभी ध्रुव से प्रकाश की किरणों के विपरीत दिशा में नापी जा रही हैं और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार अगर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है, तो वो ऋणात्मक होगी। और अगर आभासी प्रतिबिंब है तो सामान्यतः वो अक्ष के ऊपर बनेगा और उसकी ऊंचाई, वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी। तो अगर ये चिन्ह परिपाटी आपको ज्ञात है तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे होगा देख लीजिए। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो आपको U बराबर -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने या दर्पण के आगे अर्थात बाईं तरफ रखी हुई है। तो दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां हम ऋणात्मक में नापते हैं। आवर्धन m दे रखा है, m कैसे निकालेंगे? लिखा हुआ है सवाल में कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो आवर्धन हमें यही तो बताता है कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा है, तो आवर्धन m आ जाएगा 3। लेकिन ऋण क्यों लगाया? क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां या लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं। तो m का मान ऋण 3 हो गया। वहां लिखा है हमने कोष्टक में, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे स्थित है, इसलिए हमने यहां ऋण संकेत लिया। प्रतिबिंब की दूरी v आपको निकालना है। अब फार्मूला लगाएंगे हम, यहां पर फार्मूला लगेगा आवर्धन का। आवर्धन बराबर होता है h' बराबर -v/u। तो हम m बराबर -v/u यहां पर ले लेंगे, ले लिया। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू ऋण 3 बराबर ऋण v हमें निकालना है और u अर्थात वस्तु की दूरी ऋण 10 रख दी हमने। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो v का मान आ गया ऋण 30 सेंटीमीटर। v अर्थात बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, अतः प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण 30 सेंटीमीटर है। यह प्रतिबिंब की दूरी का मान ऋणात्मक है, जो बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं तरफ अर्थात दर्पण के सामने वस्तु की ओर ही 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको ये पूरा होता हुआ। कभी कभी इस प्रश्न को हल करने के साथ साथ इसका किरण पथ आरेख बनाने को भी आ सकता है। तो आप ये बनाएंगे, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, दोनों के मध्य में फोकस और तीनों से गुजरता हुआ मुख्य अक्ष। अब वस्तु जो 10 सेंटीमीटर वस्तु जो करीबन कुछ लंबाई की है, यहाँ दे नहीं रखा कितनी लंबी है, ठीक है ना, और इससे एक प्रकाश की किरण चली, ये अवतल दर्पण से टकराई और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। दूसरी किरण फोकस से चली और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये दोनों किरणें जहां पर मिली वहां बना प्रतिबिंब। अब देखिए, बनने वाला प्रतिबिंब I
वस्तु O से 3 गुना बड़ा है। आप देख रहे हैं वस्तु O छोटी है जबकि बनने वाला प्रतिबिंब I उससे करीबन 3 गुना बड़ा है, और उल्टा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए हमने आवर्धन m ऋण 3 लिया था। और कितना दूर बन रहा है? वस्तु O दर्पण से जो दूर है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यह बन रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर। वस्तु O 10 सेंटीमीटर है जबकि यह बन रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर। अब हम नाप रहे हैं दूरी दर्पण के बाईं तरफ, इसलिए इसको भी हमने ऋण 30 लिया है। जैसे वस्तु की दूरी ली थी ऐसे प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण 30 यहां पे आएगी। तो इस प्रकार आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से आप बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और किरण पथ आरेख भी बना सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।